जो बिफोर होता है ना, बिफोर, ये एक्चुअल में आफ्टर का अपोजिट होता है। क्या होता है? आफ्टर का अपोजिट होता है। और स्पेशली आफ्टर का जो प्रयोग होता है ना, वो स्पेशली किसके लिए होता है? समय के संबंध में होता है। किसके संबंध में होता है? समय के संबंध में। अंडरस्टैंड? ओके, देखिए, हाँ, क्या बताया था मैं कि जो स्पेशली आफ्टर होता है, आफ्टर के बाकी यूज भी है, मेन यूज क्या है? समय के लिए। जस्ट अपोजिट उसका क्या होता है? बिफोर। क्लियर? स्पोकन इंग्लिश इसलिए बहुत जरूरी होता है आफ्टर एंड बिफोर। तो बिफोर देखिए, बिफोर का संबंध स्पेशली किसके लिए कहते हैं? समय के लिए। के सामने के लिए भी कहते हैं, लेकिन के सामने के 3 प्रीपोजिशन है। वो 3 प्रीपोजिशन में किसी भी कोई भी प्रीपोजिशन आप कर सकते हैं। और पहले के लिए हमने एक प्रीपोजिशन और पढ़ा है, वो क्या है? एगो। क्या है वो? एगो। तो एगो का यूज जो स्पेशली टाइम के लिए होता था, और जो बिफोर है ना, ये टाइम प्लस आगे, ये दोनों के लिए होता है। क्लियर? तो देखिए, समझिए, एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब वाक्य में समय का अर्थ हो, लिसन व्हाट आई से, जब वाक्य में समय का अर्थ हो और समय के अर्थ के संबंध में के पहले का अर्थ हो, क्लियर, तो के पहले के सेंस में बिफोर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? फर्स्ट ये हुआ। सेकेंड क्या है? जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी वस्तु के सामने हो या आगे हो, क्लियर, सामने हो, तो वहां पर के सामने के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? बिफोर का प्रयोग। क्लियर? आप मेरे सामने बैठे हो या आप मेरे आगे बैठे हो, सेम है। अंडरस्टैंड? एग्जांपल देखिए, आप मेरे सामने मत बैठो, मेरे सामने मत बैठो। डोंट सिट अपोजिट मी, सॉरी, डोंट सिट बिफोर मी। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि मेरे आगे मत बैठो। क्या लिखा है? मेरे सामने है, तो ये बोल सकते हैं मेरे आगे मत बैठो। डोंट सिट अपोजिट मी, सॉरी, बिफोर मी। अपोजिट का मतलब भी सामने ही होता है। हाँ, नेक्स्ट, जैसे वह मेरे से पहले जबलपुर पहुंच गया। टाइम का सेंस है यहाँ पर। किसका है? टाइम का। टाइम क्या है? वह मेरे से पहले जबलपुर पहुंच गया। ही अराइव्ड टू जबलपुर बिफोर मी। अंडरस्टैंड? जाना और पहुंचना में डिफरेंस है। जाना मतलब होता है जबलपुर चला गया, पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, और अराइव मीन्स होता है पहुंचना। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, जैसे हम 10 बजे के पहले आपसे नहीं मिल सकते। समय का सेंस है, सेंस ऑफ द टाइम, तो वी कांट मीट यू बिफोर 10 o'clock। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है, जैसे वह 10 दिन पहले भारत छोड़ दिया। He left India before 10 days। अंडरस्टैंड? जैसे आज से, जैसे 15 दिन पहले मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाया था। I taught you models before 15 days। जैसे सर 4 दिन पहले मैं कोचिंग नहीं आया था। क्या आएगा? I didn't come to coaching before 4 days। क्लियर? हाँ। जैसे वह 10 दिन पहले अमेरिका जाएगा। He will go to America before 10 days। सेंटेंस कोई भी हो, चाहे वो मॉडल्स वाला हो, चाहे वो टेंस वाला हो, चाहे वॉइस वाला हो, किसी प्रकार में ये समय के सेंस में बिफोर का प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे सर आप मेरे सामने खड़े हैं। यू आर स्टैंडिंग बिफोर मी। अंडरस्टैंड? मैं 2 मिनट पहले उसके बारे में सुना था, या मैं 4 दिन पहले उसके बारे में सुना था। क्या आएगा? आई हेard अबाउट हिम बिफोर 10 days। अंडरस्टैंड? क्लियर? मैं कई साल पहले जापान में रहता था, या मैं कई साल पहले जापान में जॉब करता था। अब कई साल है, एगो का प्रयोग डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं। यहां पर यू विल हैव टू यूज ऑफ बिफोर, यहां पर आपको बिफोर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं कई साल पहले जापान में जॉब करता था। क्लियर? तो क्या जाएगा? आई यूज्ड टू वर्क इन जापान बिफोर मैनी ईयर्स। या आप ये भी बोल सकते हैं कि आई वर्कड इन जापान बिफोर मैनी ईयर्स। अंडरस्टैंड? जैसे मैं 1 साल पहले, देखो 1 साल पहले और पिछले साल में अंतर होता है। जैसे पिछले साल में आपको मान लो बताइए कि पिछले साल में आपको मैथ्स पढ़ा था, तो क्या आ जाएगा? आई वॉज टीचिंग यू मैथ्स बिफोर, आई वॉज टीचिंग यू मैथ्स लास्ट ईयर।
ठीक है। अब मैं बोलूं कि मैं 1 साल के पहले आपको मैथ्स पढ़ा रहा था, जिसमें आएगा बिफोर। आई वॉज टीचिंग यू मैथ्स बिफोर अ ईयर। अंडरस्टैंड? क्लियर? उसके जाने से पहले मैं पहुंच गया। आई वेंट बिफोर सी वेंट। अंडरस्टैंड? क्लियर? आगे समझ में? तो समय के सेंस में बिफोर का प्रयोग जाता है। एनी डाउट? प्लीज नोट नाउ। जैसे मैं 10 मिनट पहले आपकी समस्या हल कर सकता था। I could have solved your problem before 10 minutes। ठीक है, यह घटना 10 सेकंड पहले हुई। This incident happened 10 before 10 second। Understand? Clear? Noted? हाँ।